हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ प्रोफेसर्स जो एशियंट इंडिया में हुए हैं उनके रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट और हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। प्रोफेसर करमचंद मेहता 1892 1915 की बर्थ 1892 में हुई थी और डेथ 1950 में हुई थी। प्रोफेसर करमचंद मेहता बोर्न ऑन 20 जून 1892 अमृतसर पंजाब। प्रोफेसर मेहता का जन्म 20 जून 1892 को अमृतसर में पंजाब में हुआ था। ही ऑब्टेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर इन 1940। 1914 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की थी बॉटनी में, प्लांट साइंस से रिलेटेड, लाहौर कॉलेज से 1914 में। ही वॉज ऑनर्ड बाय आर्नोल्ड्स मेडल गेटिंग डिस्टिंक्शन इन पोस्ट ग्रेजुएट। इनको ऑनर आर्नोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था अपने सब्जेक्ट बॉटनी में डिस्टिंक्शन की वजह से, अच्छे वर्क की वजह से। ही वर्क अंडर फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया प्रोफेसर SR कश्यप। इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था इंडिया के फेमस साइंटिस्ट SR कश्यप के अंडर गाइडेंस में। इन 1950 ही वॉज अपॉइंटेड एज लेक्चरर इन आगरा कॉलेज एंड एसोसिएटेड विद इट टिल रिटायरमेंट। 1915 में इनको अपॉइंट किया गया था एज ए लेक्चरर इन आगरा कॉलेज, और जब तक इनकी डेथ हुई थी, रिटायरमेंट नहीं हुआ था, तब तक ये वहीं पर वर्क कर रहे थे। मेहता कंडक्टेड वर्क ऑन रस्ट डिजीज ऑफ सीरियल इन सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर FK ब्रूक्स। इन्होंने रस्ट डिजीज के ऊपर वर्क किया था अंडर गाइडेंस ऑफ FK ब्रूक्स, साइंटिस्ट के अंडर गाइडेंस। इन 1920 to 1922 he obtained Doctor of Philosophy PhD from Cambridge University of England। 1920 से लेकर 1922 तक इन्होंने फिलोसॉफी PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी या PhD डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड से ली थी, कंप्लीट की थी। ही स्टार्टेड रिसर्च ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ रस्ट डिजीज। इन्होंने रस्ट डिजीज के प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कवरी या रिसर्च स्टार्ट किया था। एंड ऑट ऑल्सो कंटिन्यू टू डिस्कवर न्यू टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग दिस डिजीज इन इंडिया। और अपने इस वर्क को तब तक कंटिन्यू रखा जब तक इन्होंने इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप नहीं कर दी थी। मेहता लेड द फाउंडेशन ऑफ लेबोरेटरीज। इन्होंने लेबोरेटरीज का फाउंडेशन सेटअप किया था इंडिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में, जैसे शिमला, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर एंड नारकुंडा, टू एंश्योर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रस्ट डिजीज इन इंडियन प्लांट्स। इस चीज़ के इंश्योरिटी के लिए कि रस्ट डिजीज कैसे फैल रहा है, उनके इन्फेक्शन कैसे हो रहे हैं इंडियन प्लांट के ऊपर। He proved that the pathogenic spores survive in sub-Himalayan areas in summer on the basis of his study। इन्होंने अपने रिसर्च के बेसिस पर ये प्रूव किया कि ये जो पैथोजन है, इसके स्पोर्स ठंडे एरियाज में, सब गर्मी के दिनों के अंदर सब हिमालय एरियाज के अंदर डेवलप होते हैं, जिससे रस्ट डिजीज फॉर्म अप होती है। He obtained that grass recurrence of रस्ट डिजीज एंड फाउंड ग्रासेस। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया जो ग्रासेस की कैटेगरी में है, जैसे ब्रोकिपीडियम, साल्वेटियम एंड ब्रोमस पेटियस वर इन्फेक्टेड फंगस पक्शिनिया ग्रेमिनिस टेट्रिस। इन्होंने बताया कि ये जो प्लांट्स है इनके ऊपर भी इन्फेक्शन होता है पक्शिनिया टेट्रिस की, ग्रेमिनिस टेट्रिस की वजह से, उसके ऊपर भी रिसर्च किया। मेहता बिकम फेमस बाय हिज रिसर्च ऑन कंट्रोलिंग रस्ट डिजीज इन इंडिया। इनके वर्क को पब्लिसिटी या फेमस किस वजह से हुए थे? रस्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने वाले रिसर्च की वजह से।
हिज वर्क रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन 1940। उनके जो वर्क है उनका पब्लिश हुआ था 1940 में। ही वाज ऑनर्ड बाय डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1943। 1943 में इनको इनके वर्क रस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से DSc से नॉमिनेट किया गया था 1943 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। मेहता वाज फाउंडर मेंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडिया। ये साइंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इन इंडिया के फाउंडर मेंबर थे। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलोर। ये मेंबर थे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के बेंगलोर के और एकेडमी ऑफ साइंस के। ही डाइड ऑन 8 अप्रैल 1950 at the age of 50 years. He died his in work laboratory while working microscope. ये अपने रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे लेबोरेटरी में, उसी दौरान 8 अप्रैल 1950 के दौरान 58 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। लेबोरेटरी में वर्क करते हुए डेथ हुई थी, तो इससे पता चलता है कि ये अपने वर्क के लिए कितने डिसिप्लिन थे। ड्यूरिंग वर्किंग इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है MS स्वामीनाथन। इनकी बर्थ हुई थी 1925 में। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है इंडिया के अंदर। डॉक्टर MS स्वामीनाथन वाज बोर्न ऑन 7 अगस्त 1925 इन कुमकोरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इनका जन्म 1925 में 7 अगस्त को कुमकोरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में हुआ था। इन 1949 स्वामीनाथन गेट associated in Department of Genetics and Plant Breeding in Indian Research Institute। एसोसिएट डिपार्टमेंट में स्वामीनाथन ने अपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कंप्लीट किए थे और 1949 में स्टार्ट किया था और 1952 में इस रिसर्च वर्क के लिए इनको पब्लिशिंग के लिए ये फेमस हुए थे। ही वाज अवार्डेड PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऑन पोटैटो रिसर्च इन कैम्ब्रिज एग्रीकल्चर स्कूल। पोटैटो रिसर्च के दौरान इनको PhD की डिग्री दी गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर स्कूल से। From 1954 to 1972, Swaminathan did excellent work in Agriculture Institute of Cuttack and Pusa, Delhi, and in 1972 he was therefore appointed Director General of Indian Agriculture Research Institute। 1954 से 1972 तक स्वामीनाथन ने एक्सलेंट वर्क किया था एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ कटक एंड दिल्ली के अंदर, और इन फेमस वर्क रिसर्च की वजह से इनको 1972 में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉमिनेट किया गया था 1972। इन 1962 ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट वाज फर्स्ट ब्रॉट फ्रॉम राव फ्लेयर फाउंडेशन ऑफ पूसा। 1962 में व्हीट की ड्वार्फ वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था राव फ्लेयर फाउंडेशन ऑफ पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से, and also took the guidance of Dr. N.I. Borlaug, who awarded with Nobel Prize in 1962। इन्होंने ये वर्क रिसर्च ब्रोलॉग साइंटिस्ट N.I. Borlaug साइंटिस्ट के अंडर गाइडेंस में किए थे, जिनको नॉमिनेशन है अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज से इन 1962 में। स्वामीनाथन ट्रेन्ड बाय ब्रोलॉग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये इंडिया आए और स्वामीनाथन को इन्होंने रिसर्च में गाइड किया। इन 1965 to 1971 स्वामीनाथन वाज डायरेक्टर ऑफ पूसा इंस्टीट्यूट। 1965 से 1971 तक स्वामीनाथन डायरेक्टर थे पूसा इंस्टीट्यूट के। स्वामीनाथन प्रमोटेड रिसर्च ऑन सीरियल्स ऑफ एवरी टाइप्स। इन्होंने सीरियल्स के रिसर्च को प्रमोट किया, सभी टाइप्स के सीरियल्स के रिसर्चेस के ऊपर इन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया और उसको प्रमोट करे, बढ़ावा दिया कि किस टाइप से इनमें इन्फेक्शन होता है, क्या क्या इनमें
डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। ही ऑल्सो प्रिपेयर न्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्लॉक्स। इन्होंने एक नई वैरायटी का भी फॉर्मेशन किया, फ्लॉक्स की एक वैरायटी का, जिसको नाम रखा था अरुणा। ही ऑल्सो डेवलप्ड डोगाली वैरायटी ऑफ ज्वार एंड सुजाता वैरायटी ऑफ कॉटन। इन्होंने कॉटन और ज्वार की दो वैरायटी बनाई थी। ज्वार की वैरायटी है डोगाली एंड कॉटन की वैरायटी है सुजाता। ही गेव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मेक India self-dependent in agriculture field department in agriculture field. After his revolutionary work, he known as Green Revolution father. इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन एग्रीकल्चर साइंस में, और इस रिवोल्यूशनरी रिसर्च की वजह से इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये एंशिएंट इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे। इसके बाद में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।